हेलो एवरीवन। बहुत टाइम हो गया है आप लोग से मुलाकात किए हुए। और मैं कहीं पे भी एक्टिव नहीं था। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहा है। टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं वहाँ पे कुछ अपडेट्स करूँ या पोस्ट करूँ। और अभी 2022 में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं बिफोर वी गेट इनटू अ न्यू ईयर। सो बिफोर दिस ईयर एंड्स मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा लाया हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट, एक फॉर्मूला जो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि किसी भी सेगमेंट में काम करता है। एंड बिलीव मी, दिस इज दिस इज द सेम फॉर्मूला विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर इयर्स नाउ। और ये हमेशा काम करता है। एंड आप इस फॉर्मूले को अगर यूज करते हो, आई एम श्योर लाइक आप लोग बहुत अच्छा पैसा मेंट करोगे। तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले को। सो इस फॉर्मूले का नाम मैंने जो रखा है SREM, श्रेम। सो श्रेम बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है which will try to cover up, और इट विल बी काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसको आप फॉलो करोगे। ओके। सो श्रेम श्रेम यहाँ पे बेसिकली स्टैंड करता है हमारा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। सो बेसिकली एस हमारा यहाँ पे स्टैंड करता है स्टेज। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है किस स्टेज में मार्केट है। ओके। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया किस स्टेज में मार्केट है, तो हमारा ट्रेड लेना बहुत इजी हो जाता है, हमें डायरेक्शन मिल जाता है और हम गलतियां नहीं करते हैं। राइट। सेकंड थिंग है हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हम लोग ऐसे अगर रैंडमली बाई करेंगे तो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड डेफिनेटली बहुत कम टाइम ऐसे होगा कि आपको अच्छा रिवॉर्ड मिले जितना आप रिस्क कर रहे हो। राइट। सो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज, जहाँ पे हमारा रिस्क बहुत कम हो, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो। तो वो सारे एरियाज को हमें आइडेंटिफाई करना, बेसिकली हमें जहाँ से बहुत वैल्यू मिले। एक्चुअली हमें जल्दबाजी नहीं करनी है हमारे ट्रेड्स में। राइट। हमें ऐसा ऐसा ट्रेड निकालना है जहाँ पे हमें दिखे कि मतलब जहाँ पे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलना शुरू हो जाए कि ओके, यहाँ पे सिर्फ मुझे $1 यहाँ पे मुझे रिस्क करना है, बट अगेन चांसेस आर आई कैन मेक $3 to $4, $5। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उस पर बात करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई वो एरियाज और जहाँ पे हमारा रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहे। देन थर्ड थिंग हमारा आता है हमारा एंट्री एंड एग्जिट। सो एंट्री एंड एग्जिट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर आपकी एंट्री अच्छी हो या तो एग्जिट अच्छा हो। राइट। बट अगेन लाइक मार्केट इज सुप्रीम। हम ये नहीं बोल सकते हमेशा हमें बेस्ट एंट्री मिलेगी बेस्ट एग्जिट मिलेगा। राइट। ऐसा नहीं हो सकता। सो आज हम जिस चीज को हम अभी सीखने वाले हैं, सो दिस विल हेल्प यू लाइक हाउ टू बेटर टाइम योर एंट्रीज योर एग्जिट। एंड दिस विल बी लाइक दिस विल बी यूजफुल फॉर योर लॉन्ग टर्म। ओके। सो मेनली लाइक मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे ट्रेड्स निकाल लेते हो कुछ लोग। बट अगेन लाइक विथ प्रिसिशन कैसे हम एंट्री और एग्जिट को मैनेज करते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ में कैसे मूव करेंगे, हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे। देन लास्ट थिंग इज मनी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो हमारा मेन जो ट्रेडिंग पार्ट है वो हमारा SRE में हमारा कवर हो जा रहा है, बट मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगेन हमेशा बोला जाता है कि यू कैन नॉट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। राइट। सो अगेन मान लीजिए किसी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, उसका कॉल आपको मिल गया और आपने सोचा ओके इस बंदे ने कॉल दिया, ये कॉल हमेशा इसके चलते ही हैं, ज्यादा टाइम चलते हैं। तो इस पे मैं आप आपकी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा लगा देते हो। राइट। या मतलब आप अपना ही पोर्टफोलियो, आपका फॉर एग्जांपल पूरा पोर्टफोलियो ही 10 lakhs है, आपने सब कुछ सेल करके उसमें 10 lakhs लगा दिए। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, नो बडी कैन टाइम मार्केट परफेक्टली। ओके। कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। हमें फिर से एक बात समझनी होगी, मार्केट इज सुप्रीम एंड हमें क्लूज को फॉलो करना है जो कि मार्केट छोड़ता जा रहा है। राइट। मार्केट मूव करता रहेगा। So basically follow the clues which are left by market. Okay. Don't try to push yourself again. I mean,
डोंट थिंक लाइक आज मेरा दिन अच्छा नहीं था एंड ऑल, लाइक डोंट थिंक इन दैट वे, ओके? हियर थिंग्स आर थिंग्स आर टेक्निकल. इफ योर थिंग्स आर टेक्निकल्स एंड गो एज पर प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी हमें पता होता है, हमारा यहाँ पे लॉस भी होने का चांसेस है, फायदा भी होने का चांस है. तो अगेन लाइक लेट्स नॉट ब्लेम योर लक एंड ऑल. सो rather respect the market, rather respect the market and go with the market. तो अगर आप ऐसे मार्केट को लेना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली मतलब आप एक टाइम के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे. आपको चीजें समझ में आएंगी, आप मतलब घबराओगे नहीं, इमोशंस को टैकल कर पाओगे. अगर जरूरत पड़ेगी मैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगा, बट अगेन अभी हम इस फॉर्मूले पे बात करेंगे. तो इन चीजों को हमने समझ लिया. अगेन जस्ट गिविंग अ रिकैप. पहला थिंग है स्टेज. फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द स्टेज. Then second thing is identify risk and reward with the proper resistance and support. Third thing is entry and exit. Fourth thing is money management. हम इन सारी चीजों को आज समझेंगे लाइव चार्ट्स के साथ. तो चलिए मूव करते हैं. तो ये जैसे एक यूएसडी आईएनआर चार्ट है. तो अभी जैसे ये तो आवरली है, मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ. चार्ट्स के साथ थोड़ा खेलने की आदत डालिए. दिस विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन इफ यू वांट टू बी रियली अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर लॉन्ग टर्म. तो आपने देख लिया एक नॉर्मल व्यू हमारा यहाँ पर आ गया, और ये डेली चार्ट है. हमने देखा मतलब पिछले ऑलमोस्ट मतलब 1 ईयर डेटा आप बोल सकते हो यहाँ पे, राइट? हमेशा ऑलमोस्ट 1 ईयर डेटा. तो 1 ईयर डेटा में आपको क्या दिख रहा है? ये स्लोली अपवर्ड मूव दे रहा है, राइट? इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप इनमें स्विंग्स मार्क करना शुरू कर दो, राइट? जिन वेव्स में ट्रेवल करता है इनको आप मार्क करना शुरू कर दो. तो आप जब इनको ऐसे मार्क कर लोगे, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, बट अगेन यहाँ पे जैसे इसने हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हाई बना, मतलब ये समझ लीजिए ये हाई क्या है? ये वाला हाई इससे बड़ा था, ये वाला हाई इससे बड़ा, ये वाला हाई. तो बेसिकली क्या कर रहा है? ये हायर हाई बनाता जा रहा है, राइट? ये हायर हाईज बनाता जा रहा है. उसी तरह लोज, ये इसका लो था, ठीक? ये इसका लो था, ये इसका लो था. तो ये क्या करता जा रहा है? ये जो है हायर लोज बनाता जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज, राइट? तो आप देखोगे कि मतलब लोज जो बनते जा रहे हैं वो मतलब हायर होते जा रहे हैं. एक मतलब पिछले वाले से नेक्स्ट वाला जो हायर है वो मतलब जो लो है उससे हायर है. तो बेसिकली ये एक तरीका होता है हायर हाइज एंड हायर लोज. अगर आप इस तरह का मूव देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है आपको? ये मार्केट स्लोली अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, राइट? एक तो ये तरीका हो गया. सेकंड थिंग आप जो यूज कर सकते हो, आप इसमें यूज कर सकते हो मूविंग एवरेजेस का यूज कर सकते हो. तो जैसे बहुत लोग हैं जो मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप बहुत सारी मूविंग एवरेज का यूज करो. आई मीन पर्सनली इवन आई डोंट लाइक. तो आप जैसे 50 या 50 या 200 का जैसे यूज कर सकते हो, तो आपको मतलब डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप देख रहे हो कि मतलब बहुत कम टाइम हुआ है कि ये मतलब नीचे क्लोज हो रहा है, नीचे जाता है फिर से ऊपर आ जाता है. तो बेसिकली ये ट्रेंड में चल रहा है एंड उसके ऊपर ही चल रहा है, राइट? सो जैसे मैंने 50 MA के साथ में अभी देखा, उसी तरह आप 200 MA की तरफ देखोगे. 200 MA. अब ये सब कुछ इसमें माइन्यूट इंसाइट्स हैं जिनकी हम बात स्लोली करते रहेंगे. तो आपने यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके अप ट्रेंड में हो गया, राइट? तो पहला चीज हमारा क्लियर हो गया. पहला चीज मतलब हमारा यहाँ पे हमने एस क्लियर कर लिया. एस हमारा क्लियर हो गया. SREM जो हमारा फॉर्मूला है उसका पहला चीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया. क्या है? अप ट्रेंड, हायर हाइज एंड हायर लोज. तो ये बेसिकली हमने स्विंग हाइज को मार्क किया. उसके बाद स्लोली हमने आइडेंटिफाई कर लिया ओके ये हायर हाइज एंड हायर लोज. बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लीजिए, हायर हाइज एंड हायर लोज जब भी बनता रहेगा तो वो अप ट्रेंड है. और सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लोज. तो बहुत ही मतलब छोटी सी चीज है, एक छोटा सा चीज है, आप अगर दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए. बस उसका ओपनली चार्ट आप ओपन करो. अगेन रिपीटिंग, higher highs and higher lows for uptrend and lower highs and lower lows for downtrend. सिंपल, बहुत ही सिंपल. हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे.
तो हमने पहली चीज हमने क्लियर कर ली, यहाँ पे स्टेज हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब हमारा स्टेज क्लियर हो गया, तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, राइट। हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है मींस हमें ये पता होना चाहिए, अगर अप ट्रेंड में है तो हम बाई साइड में रहना पसंद करेंगे। उसी तरह अगर हमें ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मिल रहा है तो हम डाउन ट्रेंड साइड के ट्रेड्स लेना पसंद करेंगे, बिकॉज हमारा हमारा मार्केट हमारा साथ देगी, राइट। लेट्स नॉट गो अगेंस्ट मार्केट, आई मीन लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल। लेट्स नॉट गो अगेंस्ट मार्केट, बट लेट्स फॉलो द मार्केट। मार्केट डाउन ट्रेंड में, हम डाउन ट्रेंड साइड में ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में लेना पसंद करेंगे। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द ब्रेकआउट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, दोस आर डिफरेंट थिंग्स, we'll keep talking separately, I mean there is lot more to cover, but again इस वीडियो में हम इतना कवर करने का ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट आपको मैं पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझा दूं, जिसको आप इम्प्लीमेंट करो, जिसको आप प्रैक्टिस करो। एंड अगेन बिफोर दिस न्यू ईयर स्टार्ट्स, अगेन एक बहुत अच्छी शुरुआत आप दे सकते हो अपने आप, अपनी ट्रेडिंग स्किल को, अपने ट्रेडिंग स्किल को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, राइट। और अब हमारा दूसरा जो टर्म हमारा SR आया था, आर हमारा क्या है, हमने बात की थी, वो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड हमने ऐसे नहीं बात कर ली कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, राइट। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने ये पता कर लिया हमें वैल्यू कहाँ से मिलने वाली है, राइट, हमारे ट्रेड में हमें मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, वेयर डू यू वांट टू बाय और सेल, आप खरीदना और बेचना कहाँ पर चाहते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ट्रेड कहीं पे भी चल रहा है हम कहीं पे भी खरीद लेंगे, नो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अगेन वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें हमेशा मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बात की है, जब भी हमने मतलब इंटरेक्ट किया है, कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लाइक मार्केट के माता पिता है, राइट। थिंक इन दैट वे। तो हमेशा आपको मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए, तभी आप मार्केट में कुछ भी कर पाओगे। वरना क्या होगा, आप 2 ट्रेड अच्छे करोगे, तीसरे में इतना गंवा दोगे कि पहले 2 का चला जाएगा, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड अगर गलती से फिर से खराब हो गया तो आप माइनस में आ जाओगे, फिफ्थ ट्रेड अगर फिर से रिकवर किया। बट ओवरऑल आपको नेट देखना है, राइट। आई मीन हम लोग बात करते हैं कि इफ टू बिल्ड अप सम बिल्ड अप लाइक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म, हमारे बहुत अच्छे गेम्स रहे ना, तो उसके लिए मतलब हमें कुछ प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, एक सेटअप, मतलब एक, देखिए सेटअप स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अगेन आप एक प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो राइटली, तो आपको मतलब डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं एक साथ लेकर मैंने इन चारों चीजों को एक साथ रखा हुआ है, और एक ये प्रोसेस है, आप इसको अगर बहुत अच्छे से फॉलो करोगे, फॉर श्योर यू विल मेक मनी, राइट। तो हम यहाँ पे फिर से अपनी बात पे आते हैं, हमें ये पता लगाना वेयर डू यू वांट टू बाय और सेल, ओके। अब जैसे ये चार्ट जा रहा है, तो ये चार्ट मान लीजिए अभी, तो मान लीजिए इतना पोर्शन मान नहीं हुआ है अभी, तो ये चार्ट अभी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है। तो बेसिकली जब भी चार्ट हमारा बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखाता है, वो एक मतलब, अब जैसे ये ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, तो आप इसको क्या करिए, बहुत ही छोटे उससे मार्क कर लीजिए, आप एक सिंगल लाइन भी मार्क कर सकते हो, बट मतलब बेटर होता है कि एक हम जोन भी मार्क कर लें कभी, स्पेशली जहाँ पे ये हमारे जो विक्स होते हैं, जहाँ पे थोड़े निकले हुए होते हैं, क्योंकि इनको मतलब ये वहाँ पे रिजेक्शन खाया है इन्होंने, बेसिकली वहाँ पे थोड़ी एक्सेस सप्लाई हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, तो ये मान लीजिए ये सपोर्ट की तरह मार्क हो गया, राइट। तो हम ये ट्राई करेंगे, अब ये तो ऊपर निकल चुका है, अब मान लीजिए होता क्या है, ब्रेकआउट में यहाँ पे स्टॉक दिखा देते हैं, आपने बहुत हर जगह बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बोल दिया कि ओके ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे 81 पे समथिंग। अब मान लीजिए USD/NR, मतलब इसमें इसमें 1 रुपी बहुत होता है, राइट। 80 से 81, लाइक इट इज लाइक मोर देन 1% से ज्यादा है। तो अब किसी ने बोला 81 पे बाय करो, बट आप यहाँ पे बाय तो कर लोगे, और एज ए रिटेल ट्रेडर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम एवरेज आउट कर पाए या कुछ भी। आपने यहाँ पे मान लीजिए बाय भी किया, तो फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, ये तो रेजिस्टेंस जोन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो कहीं दोबारा से टच हो सकता है। हम जबरदस्ती ऐसा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे जो हम ज्यादा हिट करने के चांसेस हो, राइट। तो आइडियली मतलब एटलीस्ट इस वीक के नीचे, अब ये देखिए कितना बड़ा हो गया, 2 रुपए से ज्यादा का रिस्क हो रहा है आपका, आपने 81 सम के अराउंड बाई किया, और ये मतलब 79 के नीचे आपको स्टॉप लॉस आइडियली मतलब जा रहा है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि ब्रेकआउट पे मतलब आइदर यू बाय ऑन पुल बैक, या मतलब आपको ऐसा देखना है कि आप कैसे करें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली कि हमें इस जोन के अराउंड, अब चूंकि ब्रेकआउट कर चुका है, हमने वैल्यू निकाल ली
कि हमें इस जोन के आसपास ही बाय करना है, सो दैट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा रहे, राइट? यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ योर ट्रेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो जैसे हमारा अभी नेक्स्ट मूव आगे हमारा कैसा रहता हमने देखा। ओके, तो ये तो यहाँ पे निकल गया, मतलब ये डेली चार्ट है, करीबन तकरीबन मतलब एक मंथ का डेटा ऐसा रहा था कि ऑलमोस्ट मतलब हाई तक गया था, राइट? उसके बाद जब आ रहा है तो हमने देखा यही सेम जो हमने जोन ड्रॉ की इसके अराउंड आ गया है, और थोड़ा सा और नीचे आने के चांसेस थे, बट आइडली होता क्या है, मतलब जैसे इसका लो हमने कितना देखा यहाँ पे 80.48, और यहाँ पे इसका जो हाई है 80.23, मतलब अराउंड 15 पैसा का गैप इसने रख दिया। जनरली क्या होता है कि आपको बहुत सारे और ट्रेड्स में आप देखोगे कि ये जोन को डेफिनेटली टच करेगा वो, क्योंकि रीटेस्ट करता ही है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, राइट, तो मान लीजिए आपको आपने ऑलरेडी वेट करके रखा हुआ था कि यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल लो में ले पाओगे या कुछ भी, मान लीजिए जब इसने बना लिया कैंडल, इसके नेक्स्ट डे ओपन में आपने ले लिया 80.52 के अराउंड आपने ले लिया, तो आपको अभी पता है कि ठीक है, एटलीस्ट मेरा मतलब जो रिस्क होगा वो मेरा डाउन साइड में कम हो गया है, आपका जो एसएल बनेगा वो डाउन साइड में कम हो गया है। सो अभी ऊपर जाने का जो टारगेट रहेगा, तो वो देखना है कि ऑलमोस्ट मतलब अपसाइड आपकी अनलिमिटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया हुआ, राइट? एक चीज तो दिमाग में रखनी। बट अगेन आप अगर फर्स्ट टारगेट पे आप अपना देख रहे हो तो ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए मतलब ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। बिल्कुल मैं टॉप पे तो बात नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल टॉप पे लेके लो जाके, बट अगेन आप यहाँ पे देखोगे एक ठीक ठाक मतलब ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे 80.52 समथिंग जो बाई था हमारा, वहां पे भी बाई करते हैं तो आपको मतलब 2 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, राइट? मोर देन 2 रुपीज, लाइक। तो यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड हो गया, राइट? अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे हम बात करें, लॉन्ग पोजीशन मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, तो और अगर मैं यहाँ पे टारगेट इसको रख रहा हूँ, पहला ही टारगेट आप मतलब एटलीस्ट पार्शियली, तो मैं पोजीशन को एग्जिट ही कर लूंगा, और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले से सोच रहे हैं, राइट? इस वीक के जस्ट नीचे रखेंगे। तो आप देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे कितना चला जा रहा है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिल जा रहा है, राइट? तो ये एटलीस्ट 1.5 तो मिल रहा है, राइट? और ये तो आपका पहला टारगेट हो गया, और इसके ऊपर जब आप जाओगे तो और भी अच्छे मतलब एटलीस्ट हाफ पोजीशन या 1/3 पोजीशन या 1/4 पोजीशन आप ऊपर भी लेना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो हमें एक नया ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट? तो आप जब इसके ऊपर पोजीशन बनाते हो तो आपको एक नया ही बनेगा। उसके बाद आप नया पोजीशन भी, ऐसा नहीं है कि आप इसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करो, आप यहाँ पे एग्जिट कर लिया मान लीजिए, फिर आपने डिसाइड किया ओके इस वीक के ऊपर जब एंट्री होगी, एग्जिट एक बार क्लोजिंग मिल जाएगी, उसके बाद मैं ओपनली ट्राई करूंगा, क्योंकि फिर अपसाइड हमारी अनलिमिटेड काइंड ऑफ है। और हमारे स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रह जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट था इस रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे अगर हम रख लेंगे तो दैट वर्क्स फॉर अस, राइट? तो ये तो बात हो गई हमारी रिस्क एंड रिवॉर्ड की, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो ये जैसे हमारा रेजिस्टेंस जोन हमारा कर लिया था, बाइंग एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि ओके ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा। सो ये हमारा बाइंग एरिया बन गया था। तो इस तरह मतलब हमें आइडेंटिफाई कर लेना है हमारे जहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है हमारे ट्रेड में, राइट? सो इसी तरह हम लोग ये हमारा अगर हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारा आर कवर हो जा रहा है। तो हमने पहले स्टेज आइडेंटिफाई कर ली, रिस्क एंड रिवॉर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड थिंग इज ओके, अब हमें एंट्री ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे लेनी है, राइट? तो एक तरीका ये हमने बोला। अब एंट्री एंड एग्जिट इसलिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे टच कर लिया, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये यहाँ पे टच करके और नीचे आ जाता, राइट? तो यहीं पे एंट्री लेनी है कि नहीं, राइट? तो मतलब अभी हमने कवर किया वेयर टू बाय, हमने इस जोन का वेट कर रहे थे। अब हम थर्ड थिंग जो हमारी है, व्हेन टू बाय और सेल। ओके, व्हेन टू बाय और सेल इन द सेंस कि हम लेंगे या नहीं लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहाँ पे लेंगे पहली थी। तो ये तो हमने जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देखा। अगर हम होता क्या है जनरली जब इस तरह का ट्रेड सेटअप बन रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होता है, जस्ट टू सी लाइक ओके वहां पे हमें कुछ पॉजिटिव कैंडल मिल जाए,
कुछ हमारी ऐसी कैंडल मिल जाए जो हमारे ट्रेड में बायजम ऐड कर दे, जो हम जिसकी तरफ बायस्ड हैं वो हमें मतलब पॉजिटिव की तरफ ले जाए। तो मींस ऐसे रैंडमली हम मतलब ठीक है ये जोन था, आप बहुत बार आप यहाँ पे लोगे भी ट्रेड, आप सक्सेसफुल भी होगे क्योंकि आप मतलब सीधा आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देख रहे हो, चीजों को कर रहे हो। बट इसमें और पॉजिटिविटी डालने के लिए हमारे पास अगर एंट्री और एग्जिट हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम तभी लेंगे जब हमें कुछ यहाँ पे कुछ अच्छा पैटर्न मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे हमारा यूज होता है हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। तो जिसमें मेरा एक फेवरेट मैं बोलूँ तो जैसे मेरा हैमर बहुत एक फेवरेट है। अगर आप मुझे स्पेशली अगर यहाँ पे मैं बाइंग की तरफ देखूँ तो हैमर, या मतलब सेल की तरफ देखूँ तो शूटिंग स्टार। सो जिनको ये पैटर्न्स के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा इसको गो थ्रू करो, एंड इफ रिक्वायर्ड मैं भी कवर अप करने का ट्राई करूंगा, बट इस सेम वीडियो में सब कुछ कवर करना डिफिकल्ट होगा। तो अभी हमने देखा डेली में हमने ये दिख रहा है, डेली में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहाँ पे यहाँ पे मेरा बाइंग की तरफ बाइजिंग आया था। अब मैं इससे थोड़ा नीचे जाता हूँ, जैसे 4 आवर्स के चार्ट में जाता हूँ। तो 4 आवर्स के चार्ट में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करके देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे एक हम जिस तरह का पैटर्न ढूंढना चाह रहे थे उस तरह का पैटर्न मिला है, हालांकि हैमर नहीं मिला। बट अगेन अगर हम बहुत ध्यान से देखें इसको तो हमें एक मॉर्निंग स्टार मिला है, तो विच इज अगेन रिवर्सल पैटर्न। तो हमें ऐसी जगह पे देखना है कि एंट्री लेने के टाइम पे हमारा ऑल दो हम लोग सपोर्ट के पास में, बट अगेन लाइक वी हैव टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न लाइक बहुत ही कॉमन वंस अगर मैं बात करूं, जैसे हैमर मिल जाए या बुलिश एनगल्फिंग मिल जाए या मॉर्निंग स्टार हुआ जैसे, और अगर सेल साइड में अगर है तो हमारा शूटिंग स्टार हुआ या बेरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार। तो मतलब सम काइंड ऑफ पैटर्न्स अगर हमें मिलते हैं तो लाइक वो क्या करता है हमें, वो हमारे जो बायस है उसको कंफर्म कर देता है, राइट। क्योंकि हम लोग बायस्ड हैं, क्योंकि हम अप ट्रेंड में चल रहा है, वी वांट टू राइड अलोंग विद द ट्रेंड, हम लोग को पॉजिटिव, हम लोग को बाई मोड में रहना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखना था एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न मिल जाए जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमारे बायस को कंफर्म कर दे, जो कि हमको यहाँ पे मिल गया, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली हम एज अ नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत टाइम तक रुकने लगा तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, हालांकि उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा। बट अगेन हम एक सेटअप, हम हमारा ऑलरेडी एक सेटअप है, राइट। हम लोग उससे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, सेटअप इन द सेंस हमने हमने ऑलरेडी, अगर मैं देखूँ बोलूँ इसको, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर मैं वापस जाऊँ तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एसएल बना रखा है था, राइट। हमने ये ऑलरेडी एसएल हमने लगा दिया था, जैसे हमने ये एसएल लगा दिया, हमारा सिस्टम में एसएल ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो हम प्रॉफिट को मतलब कैरी थोड़ा लॉन्ग कैरी करते हैं, राइट, जिससे कि हमें मतलब लंबा अच्छा प्रॉफिट हो। नॉर्मली हम लोग लॉसेस को कैरी करते हैं बट प्रॉफिट को कैरी नहीं करते हैं। आप ये क्वेश्चन अपने आप से करिए, राइट। जितना भी आपने अभी तक ट्रेडिंग किया है, हम प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करते हैं बट हम लॉसेस को कैरी कर ले जाते हैं, ये हम ऑपोजिट करते हैं। वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑपोजिट होते हैं। तो हमें पता है हमारा एसएल है, एसएल हिट हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, वंस इन अ वाइल होता है। बट अगेन हमें जैसा जो टारगेट चाहिए था अगर वो मिल पा रहा है एटलीस्ट हमें इतना, क्योंकि हमने देखा था 1.5 रिस्क रिवॉर्ड, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, जो कि यहाँ का टारगेट था। तो एटलीस्ट यहाँ तक हम राइड करें प्रॉफिट को। और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर मैं अपनी बात करूँ, या किसी कोई जो थोड़ा जिसको अपने सेटअप पे भरोसा रहेगा, तो एटलीस्ट विल कैरी सम 20-30% ऑफ हिज पोजिशन लॉन्गर, राइट। और अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, आप इसके हाई के ऊपर वापस से बाई करो, जब आपको लगे ओके फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तब हम बाई कर लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो और थोड़ा इसको जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसको ट्रेल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। यू कैन ट्रेल यूजिंग सम ऑफ द मूविंग एवरेज, यू कैन ट्रेल यूजिंग सम ऑफ द प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जो कि बट यहाँ पे क्योंकि ये नया हाई बना रहा है यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सो इन दिस केस वी कैन मेक यूज ऑफ एटीआर, सो एवरेज टू रेंज। बेसिकली ये सब थोड़े और अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पे हम
अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे. सो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. हमने अभी तक SRE हमने कवर कर लिया, एंड द 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा है मनी मैनेजमेंट. मनी मैनेजमेंट हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे समझिए कि यू कैन नॉट पुट ऑल द मनी इन टू वन ट्रेड, राइट. हमें एक पोर्शन हमें फिक्स करके रखना है. जैसे इफ यू आर स्टार्टिंग, आई मीन जैसे आपका अगर पोर्टफोलियो 10 लाख है, तो लाइक यू हैव टू डिसाइड, ओके, more you will not be entering into any trade, like you will not put more than 50k or to 1 lakh. You shouldn't go like beyond 1 lakh, I would say. तो means 5 to 10% से ज्यादा हमारा कैपिटल हम एक ट्रेड में नहीं डालेंगे, राइट. बिकॉज कितना भी अच्छा सेटअप हो, बिलीव मी, देर आर चांसेस दैट इट विल हिट SL. ओके, देर आर लॉट मोर बिग प्लेयर्स हु आर ड्राइविंग द मार्केट. ये बहुत ही अच्छे से दिमाग में हमें रखना है. कितना भी बड़ा ट्रेडर है, आपको क्या लगता है, जैसे वॉरेन बफेट हुआ या कोई भी, मतलब जो बड़े जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रहे हैं, उनको लॉसेस नहीं होते. दे कट डाउन देयर पोजीशंस, राइट. दे कट डाउन देयर पोजीशंस, बट ओनली थिंग इज, हम एज अ पब्लिक हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं कि उन्होंने इस शेयर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया था और ये इतना बन गया, राइट. वी ओनली सी द गुड थिंग्स. हमें अदर साइड भी ध्यान देना है, राइट. तो इसलिए हमें मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस वीडियो को और लंबा मैं नहीं करना चाहूंगा. जस्ट फोकस, लाइक हमने जो भी डिस्कशन किया है, हमने SREM हमारा जो फॉर्मूला है, एक बार मैं अगर रीट्रेट कराऊं आपको, तो हमने पहले आइडेंटिफाई की स्टेज क्या थी. देन सेकेंडली हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है. बेसिकली हमें कितना वैल्यू मिलने वाला है आउट ऑफ दैट ट्रेड. हमारी थर्ड पॉइंट था एंट्री एंड एग्जिट. हमें कब बाय और सेल करना है. जैसे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा क्या है, जहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, तो हमें ये देख रहे हैं कि वेयर डू यू बाय और सेल. हम एंट्री और एग्जिट में देख रहे हैं व्हेन टू बाय और सेल, हमें अभी बाय करना है या नहीं करना, राइट. एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी मैनेजमेंट, जिसको हमें बहुत ध्यान रखना है. आई होप आपको कुछ नया एड ऑन हुआ हो, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो, और hope for the very best. And if you like the video, please hit like or subscribe button. Thank you so much. Thank you.